उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जी विजेंद्र जी, मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो मेरे कांग्रेस के जो बैठे हैं उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो काम सालों में नहीं कर पाए जी, ये इस चीज को जातिवाद पे बांटना, कुप्रथाओं पे वोट लेना, गरीबी पे वोट लेना, भाई भाई को बांट देना, समाज को तोड़ देना, ऐसी व्यवस्थाएं करना, एक दूसरे को अंदर भड़का देना, ये सब करते हैं और व्यवस्थाओं को खराब कर दिया। देश के विकास की, समाज और समरसता की इन्होंने कभी नहीं सोचा। इन्होंने एक चीज सोची, सत्ता में कैसे बने रहे, इस समाज को कैसे तोड़ा जाए, इन समाज में भ्रम कैसे पैदा किया जाए, गरीबों को कैसे गरीब रखा जाए। एक मिनट विजेंद्र जी सुन लीजिए, मैंने कहा मैं सुन लीजिए, गरीब वास्तविकता यह है कि इतने दिनों में अगर इन जनजातियों का विकास होता, वो सक्षम होते और उनके बच्चे नौकरी पे होते, उनका आर्थिक विकास होता तो प्रथाएं स्वतः समाप्त हो जाती। इसमें कांग्रेस 8 महीने में सारा काम चाहती है और इनके 40 साल 45 साल में कोई काम नहीं चाहती। उन गरीब को गरीब बना के रखना चाहती है, अब मैं आ रहा हूँ, 8 महीने से ना वो लाश पड़ी हुई है, ये रो रहे हैं, 45 साल में उन गाँव की चिंता करो। आप 8 महीने की बात कर रहे हो, शादी मेरे से 45 साल की बात कर रहे हो। आपका टर्न आएगा, मुझे जवाब नहीं दिया, आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं जवाब देने आया हूं वहां पे, एक एक आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। इन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने बात कही, इनका जवाब दे रहा हूं और आगे आप कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूं जो हमारे मंत्री ने कहा। नरेंद्र जी, सवाल को एक बार फिर सुनिए। आप कह रहे हैं कि उत्थान के लिए काम किया जाएगा, कांग्रेस एक लंबे दौर तक राजनीति की है। सवाल सुनिए एक बार। 8 महीने से आप मिले नहीं है उनसे, उनका हालचाल जाना नहीं है, ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि इससे नुकसान क्या हो रहा है और दोनों गांव के अंदर के हाल क्या है। आप ये कह रहे हैं कि आप उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जी विजेंद्र जी, ये मैं आपने सही कहा, हमारे 2 मंत्रियों ने कहा कि ये ऐसी व्यवस्था, मैं भी शुरुआत में मैंने आपसे यही कहा कि ये उस समय में समाज की व्यवस्थाएं थी और वो चलती हुई आ रही है। आज हम सत्ता में आए और आज से 5 साल पहले सत्ता में आए थे, एक शॉर्ट टर्म के लिए सत्ता में आए और किसी समाज की व्यवस्थाओं को एक छोटे समय में खत्म करना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति की मौत का सवाल है और उसके साथ जो हुआ वो गलत था। लेकिन 2 गांव, 2 समाज, ऐसी प्रथाएं जो चली आ रही उनको तोड़ने के समझाइश की जरूरत है और इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है बीजेपी को कितना अखबार और टीवी पे नहीं आता, समाज जागरण की बातें नहीं कर रहे। हम जल्दी ही ऐसी प्रथाओं को बीजेपी को करने का काम करेगा, समाज को समझाएंगे। कितने कार्यकाल और चाहिए? देखो, किसी में हर समय पे आ रहा है ना, हमने अभी डाकट प्रथा पे बिल लाए ना, अब इसका हम लोग समझ रहे हैं, ढंग से जान रहे हैं और हमारे वहां के जो नेता हैं बहुत सीनियर नेता हैं और सारी व्यवस्थाओं को वहां समझती हैं। उनको भी लगता है कि 2 गांव के लोग ऐसे हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, सब चल रहा है और जल्दी से जल्दी आपके सामने आ जाएगा। किसी भी राजस्थान के व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं छीने जाएगा, स्वाभिमान और सम्मान से राजस्थान का व्यक्ति जिएगा और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है आर्थिक जिम्मेदारी। रिसर्जेंट राजस्थान इसी का एक पार्ट है जो राजस्थान को बदलेगा, इन जनजातियों को अपने स्तर पर लाएगा, उनके आर्थिक मजबूत करेगा, उनके बच्चे नौकरी लगेंगे, रोजगार खोलेंगे और ये प्रथाएं स्वतः। चलिए नाथूलाल मीणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये बहुत जल्दी ही शुरू। नरेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, नाथूलाल मीणा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा समझाइए दोनों ही नेताओं को, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को, कि आदिवासियों के लिए पिछले 65 साल में किस सरकार ने क्या कुछ किया। और सवाल आपसे यह है, क्या आप मानते हैं कि आदिवासियों के लिए जरूरी क्या है? रिसर्जेंट राजस्थान, विकास हो, लोगों की नौकरियां लगे, शिक्षित हो, या फिर जो परंपराएं या कहीं कुरीतियां जो चली आ रही हैं उनको ढोना ही, उनके साथ ही आगे बढ़ना, इसी तरीके से आदिवासियों को आगे बढ़ाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? ऐसा जी, दोनों सरकारें सही मायने में तो आदिवासियों का भला नहीं कर पाई जी। ये दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना वोट बैंक मान के उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने का आश्वासन देती रही है। आदिवासी के रहने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, उनके खेतों पे जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए जंगल से उनको बाहर कर दिया गया, तो वो कहां जाएंगे? लेकिन नाथूलाल मीणा जी, क्या आपको लगता नहीं कि अगर आप आवाज ये उठाएं कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए, तो शायद तर्क संगत लगे। आप ये कहते हैं स्टूडियो के अंदर बैठकर आवाम के सामने कि मोताना एक सही परंपरा है और ये इंसाफ करती है, आपको लगता है ये वाकई में सही है? नहीं, वो जो उनके जो बच्चे हैं बेचारे, उनके लिए की व्यवस्था है ये। अगर बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, उनको सरकार उनके एजुकेशन या उनका जो बिन मां के बिन बाप के जो बच्चे हो गए हैं, उनकी जो देखभाल या उनका जो आर्थिक बोझ है वो सरकार उठाए, तो मोताने की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गांव
पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, 2 गांव बर्बाद हो जाए, लेकिन हक के लिए वहां पर 8-8 महीने चक्का जाम रहेगा। ये सही लगता नहीं, है? सरकार ये कहे भाई इनके बच्चों का जो भी है खर्च हम उठाएंगे, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वास्तविकता यह है कि चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे समण समाज हो, चाहे कोई सा समाज हो, गरीब हर जगह पाया जाता है। ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, छत्तीस हो, कौम हो, गरीब किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। समस्या मोहतरमा मिले या ना मिले, मोहतरमा मिले या नहीं, मेरी एक बात सुनिए मेरी, मैं कह रहा हूं ना, ये व्यवस्था सरकार के पास है। अगर कोई गरीब है, माता पिता उसके नहीं है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, उसको हॉस्टलों में रखना, ये चाहे सरकार कोई सी भी हो। और मैं कहता हूं ऐसी कोई बात है तो हम सरकार के पास भेजिए, मोहतरमा पे व्यवस्था मत रोकिए, किसी से मत रोकिए, चाहे वो किसी समाज का गरीब हो, किसी भी जाति से हो, 36 में पैदा हुआ, अगर उसे माँ बाप नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये सरकार में व्यवस्था होती है, समाज कल्याण इसी के लिए काम करता है। वाकई में समाज कल्याण विभाग इसी के लिए काम करता है, गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए, जनों के लिए समाज कल्याण काम करता है। उसके लिए अगर ये सहमत है तो ये प्रथा स्वतः समाज हो जाएगी। आपसे मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिएगा। निशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने तीनों को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना और आपने नाथूलाल मीणा जी को सुना। समस्या कहां पर है? क्या जो उस गांव के पंच पटेल हैं वो इस कुरीति को खत्म नहीं होने देते, या उनके ऊपर जो विधायक है जिनका वोट बैंक इसके जरिए चलता है वो इस कुरीति को खत्म नहीं होने देते, या फिर सरकार ने इन इलाकों में कुछ किया ही नहीं कि उन लोगों की सोच बदले? विजेंद्र जी, सरकारों ने नाम बहुत लिया आदिवासियों का जी। बिरसा मुंडा से लेके किसी को छोड़ा नहीं है। जब जब वोट बैंक की बात आती है तो खूब बड़े समारोह होते हैं उनके नाम से, लेकिन कायदे से जी लोगे, आप उनके जमीनों को छीन लोगे, आप पासा एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप माइनिंग के नाम पे इतना सारा जो पहाड़ है उनको छीलते जाओगे, खत्म कर दोगे, तो आदिवासी जाएगा कहाँ? पहला सवाल ये। अगर सरकार के प्राथमिकता में ये बात हो तो वो सबसे पहले इनकी जरूरतों का ध्यान रखे, तो वो शायद किसी मोताने की, किसी नाते की, या आदिवासी या दक्षिणी राजस्थान में एक और भी परंपरा है जो कभी चर्चा में नहीं आती। अगर किसी बाप दादा पर दादा ने कर्जा लिया तो नहीं चुका पाए और वो मर गए तो उनका नाती पोता जो भी है वो गिरवी रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हम आदिवासी महासभा के साथ मिलकर काम करते हैं, चूंकि हम आदिवासी महिलाओं के साथ काम करते हैं, उनकी तस्करी जिस तरह से बढ़ी है, तो ये सब तब रोका जा सकता है जब सरकारें ईमानदारी से प्रयास करें। और ये जो छोटे छोटे प्रयास है वो ना काफी हैं, और इस तरह की बड़ी समस्या तभी पनपी है जब ईमानदारी से प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं। सरकार के बड़े बड़े वादों को छोड़िए, बड़े बड़े दावों को छोड़िए और संकल्प पत्र को छोड़िए। सिर्फ समाचार प्लस पर इस बात का जवाब दीजिए कि जो 2 गांव जहां पर आपस में मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है, कल ही जाकर बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनके बीच बैठेगा, बातचीत की जाएगी, समझाया जाएगा और इस जो दूरियां यहां पर दुश्मनी बनी है उसको दूर किया जाएगा। क्या ये आश्वासन समाचार प्लस पर आप देते हैं? विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं बिल्कुल सहमत था भाई साहब ने जो बात कही समाज के नेताओं ने, कि बाकी में उनको गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है और उसकी हत्या हो गई या कहीं एक्सीडेंट में गुजर गया, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी है जी। और ये जब हो जाएगा, क्या सरकारी नुमाइंदे, क्या आपके नेता वहां पहुंचेंगे, बातचीत की जाएगी? सवाल पूरा मुझे याद है और मैं सवाल का जब जवाब देता हूं आप मुझे टोक देना, मुझे पूरा सवाल याद है जी। दूसरा मैं निशा जी पे आता हूं। निशा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सही कहा कि पहाड़ों को, पेड़ों को, इनको हम काटते जाएंगे। निशा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मैं नरेंद्र जी सवाल यहां पर मैं करूं जी, आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं जी, जवाब। निशा जी, हम क्यों उनको पेड़, पहाड़ और फूल उनमें ही आदिवासियों को क्यों ढूंढते रहें? हम उनको उनसे बाहर लाएंगे ना, उनको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। पेड़ पौधे जरूरी हैं, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या जरूरी है ये मैं नहीं समझ पाता। हम उनको आर्थिक विकास सबकी चाबी है, सब समस्याओं की चाबी है। विजेंद्र जी, जो आपने कहा क्या हमारा नेता जाएगा, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि ऐसी समस्याएं जो समाज को तंग करती है, परेशान करती है, समाज जिनसे टूटता है, ऐसी कोई भी प्रथा, कुप्रथा, चाहे वो किसी समाज, 36 बीजेपी के नेता वहां पर जाएगा? मेरे पास वक्त की कमी है। हाँ,
वे यशस्वी मुख्यमंत्री जी समाज के लिए 36 कौमों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इस सामाजिक सरोकार नरेंद्र जी, को क्या कल कोई बीजेपी का नेता वहां पर जाएगा, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं सत्ता से आया हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने जाएगी, जल्दी से जल्दी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। चलिए, कमाल है, आप ये तक नहीं कह पाए कि आपकी सरकार के नुमाइंदे वहां पर पहुंचकर जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के बीच हम वहां पहुंचेंगे, जिनसे चुनकर वो सत्ता तक पहुंचते हैं। उस केस का यदि तफ्तीश हो जाती, हत्या का यदि आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो जाता, तो ये जो है ये रहती नहीं है मोटाना के दोनों गांवों के बीच की। 8 महीने से आप उस हत्या का केस नहीं सुनते पा रहे हो, आपकी सरकार बैठी हुई है। 8 महीने से आप कर क्या रहे हो? 8 महीने से अगर जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो हत्या का केस अगर पहुंच जाता, दोनों गांवों में अपने आप हो जाता, मोटाना का केस क्या हो जाता? आप उस हत्या का केस ही नहीं सुनते, आपके दोनों मंत्री बैठे हुए और आप कह रहे हो कि हम जाएंगे वहां। 8 महीने से आपका कोई व्यक्तिवाद नहीं पहुंचा, हत्या का केस जो है वो आप सुलझा नहीं पा रहे हो। आप चला के चाहते हो कि वो हत्या का केस सुलझे ही नहीं। कांग्रेस है, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो हत्या का केस सुलझे नहीं, आपका पुलिस प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाहता। गिरिराज जी, ना कोई आपकी राजनीति का मंच है और ना ही नरेंद्र जी आपकी राजनीति का मंच है। एक मुद्दे को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है, कृपया सवालों के जवाब दीजिए। गिरिराज जी, हाँ या ना में बताइए, गिरिराज जी, हाँ या ना में बताइए, क्या कांग्रेस के नुमाइंदे वहां जाएंगे? बीजेपी का नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, आप जाना चाहते हैं। चलिए गिरिराज जी, शुक्रिया आपका भी, नरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, नागराज जी आपका भी शुक्रिया, जी आपका भी शुक्रिया। देश के अंदर यही है कि जब नेताओं से ये पूछा जाता है कि उस जनता के बीच जाकर उसकी समस्याओं को सुनेंगे जिसकी वजह से सत्ता तक वो पहुंचे, तो जवाब यहां पर मिलता नहीं है। और इस मामले के अंदर भी यही निकलकर सामने आया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? डोडा पोस्ट सेवन की आदत शारीरिक और पारिवारिक रूप से घातक है। याद रखिए, अगले साल 31 मार्च 2016 के बाद से डोडा पोस्ट मिलेगा ही नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित नया सवेरा योजना के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक हर जिले और तहसील स्तर पर नशा मुक्ति शिविरों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ में दवाइयाँ, आपके रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त में सरकार द्वारा वहन की जा रही। सरकार आपके साथ है, जरूरत है आपके एक सशक्त कदम की। आबकारी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रियंका चोपड़ा जो दिखाई देती है वो है नहीं, नाम बड़ा पर दिल छोटा सा। क्या फायदा नाम और शोहरत का, पहले अच्छी इंसान तो बने। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर मेरे लिए अच्छाई की सच्चाई कुछ और है। दिल बड़ा तो तू बड़ा। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। हिंदी की प्रख्यात फैकल्टी डॉक्टर फरमान अली के मार्गदर्शन में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद संस्थान, राजस्थान इंस्टीट्यूट अलवर। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान और अब एक नजर डालते हैं 33 से शहर 33 खबर पर। सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और तिलानी विधायक सुंदरलाल ने शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। आयोग के अध्यक्ष ने महिला शिक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ध्यान स्वेटर बुनने के बजाय अगर छात्रों पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक शुक्रवार शाम को चले जाते हैं, फिर मंगलवार को वापस आते हैं। यही वजह है कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है और छात्रों का रुझान कम होता जा रहा है। उन्होंने झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में ये बयान दिया।
मैं बहना से एक बात कहता हूँ, अब एक नेम कर लो, अभी स्कूल में आके शूटर कोई नहीं बनेगी। बहुत गलत बात। ये स्कूल में आके शूटर बन को करे, ताबरा का जो देखो शूटर का ही देखो करे।